वंस वन्य कारनामों से तो आप जानते ही होंगे कि जिस तरीके की वो बोल्ड ब्लंट ड्रेसिंग करती हैं, अवाम में आके जो हरकतें करती हैं। आप जरूर शर्लीन चोपड़ा को जानते होंगे। राखी सावंत की एक अरसे में बेस्ट बडी रही है और उसके बाद उसके साथ क्लैश हो गए। सारी की सारी ये कपड़ों से बाहर होती हैं कि यार ये क्या है, आपको कोई फैमिली में बैठ के नहीं देख सकता है और इसका बस नहीं चलता है। जो इसने थोड़ा बहुत जो कपड़ा जेबतन किया होता है इसको भी उतार दे। अपना जिस्म दिखाकर शोहरत हासिल करना ये कोई शोहरत नहीं है। क्या उर्फी जवेद और क्या राखी सावंत जनाब बॉलीवुड की मार्केट में छाई हुई हैं शर्लीन चोपड़ा। बिल्कुल, आप शायद उनके नाम से ना उनको जानते हो, लेकिन उनकी तस्वीरों से और उनके वंस वन्य कारनामों से तो आप जानते ही होंगे कि जिस तरीके की वो बोल्ड ब्लंट ड्रेसिंग करती हैं और अवाम में आके जो हरकतें करती हैं, उन चीज़ों से आप ज़रूर शर्लीन चोपड़ा को जानते होंगे। शर्लीन चोपड़ा जो है जनाब राखी सावंत की एक अरसे में बेस्ट बडी रही है और उसके बाद उसके साथ क्लैश हो गए। पता नहीं क्या क्लैश हुए, तो ये दोनों की जो रास्ते हैं ये अलग हो गए। बहुत ज़्यादा इनका मीडिया टॉक भी हुआ। इन दोनों ने एक दूसरे को बहुत ज़्यादा गंदा भी किया, क्योंकि जब दोस्त होते हैं ना तो राजो न्याज हो रहे होते हैं। जब वही दुश्मन बनते हैं ना, फिर दोस्त को पता होता है कि हाँ इसका ये वीक पॉइंट है और वो फिर उसके मुंह पे वही बात मारता है। इन्होंने भी कुछ ऐसे ही किया। लेकिन हम यहाँ पे शर्लीन चोपड़ा की बात करेंगे कि जनाब शर्लीन चोपड़ा पता नहीं इसको क्या बीमारी लग गई है, पता नहीं ये मेंटली खिसकी हुई है थोड़ी सी। इसको दिमागी जो है वो कोई मसला है कि किस तरीके की तुम ड्रेसिंग करके आती हो और फिर तुम पब्लिक में आके किस किस्म की हरकतें करती हो। इनको होली की ड्रेसिंग में देखा जाए तो वाइट कलर की इन्होंने नीचे वो कुछ बांधा हुआ था, ऊपर इन्होंने कुछ छोटी सी टॉप बांधी हुई थी जिसने शायद इनको बमुश्किल कवर ही किया हुआ था। सारी की सारी ये कपड़ों से बाहर होती हैं। अब आप जब सुन रहे होंगे तो आप देख रहे होंगे कि हम बॉलीवुड की जो लड़कियां हैं उनको ऐसे हाईलाइट कर रहे हैं, हम उनको हाइप दे रहे हैं, फेम दे रहे हैं। तो जनाब हमारा ऐसा कोई काम नहीं है, हम उनको हाईलाइट फेम नहीं करते। अब आप लोग ये होते हैं जो उनको देख रहे होते हैं और हमारा मकसद ये होता है कि एक चीज़ जो सोसाइटी में हो रही है उसको हाईलाइट करना, आवाम तक पहुंचाना। क्योंकि मीडिया, स्पेशली सोशल मीडिया, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मिनट्स में, सेकंड्स में चीज़ें आप तक पहुंचा देता है और फिर आप खुद फैसला करते हैं। सोशल मीडिया पे फैली चीज़ जो होती है उसमें अवाम फैसला करती है कि हाँ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। तो जनाब शर्लीन चोपड़ा इसकी तो बिल्कुल मत मारी गई है। किस तरीके से ये जो है मंजर आम पर आती है और इस किस्म के ये हरकतें कर जाती है, ऐसी ऐसी ड्रेसिंग कर देती है। इंडियन कोरियोग्राफर फराह खान, जिसको आप सब अच्छे से जानते हैं, जिन्होंने छैया छैया वाला भी शाहरुख खान को सारा डांस वगैरह मलाइका अरोड़ा को सिखाया था, बड़ी एक फेमस पर्सनैलिटी है। उनके भाई के साथ नागिन डांस करते ये जनाब नज़र आई थी और इन्होंने गोल्डन कलर का कुछ पहना हुआ था। अब कपड़े तो मैं उसको यही कह सकती क्योंकि वो टोटल था ही कुछ नहीं उसके ऊपर। अब इनको कपड़े तो मैं नहीं कह सकती कि शर्लीन चोपड़ा ने कपड़े पहने होंगे। और जनाब और एक तो तुमने कपड़े इतने विजिबल पहने होते हैं और फिर ऐसी अदाएं करती है कि और ज़्यादा जो है ना वो जो ढका छुपा इसका कुछ ना कुछ होता है वो भी सारा नज़र आ रहा होता है। तो आप हमारी सोसाइटी को क्या मैसेज दे रहे हैं? अभी हाल ही में इनकी कुछ दिन 2-3 दिन पहले इनकी एक वीडियो वायरल हुई है। जनाब इन्होंने रेड कलर का कुछ जेबतन किया हुआ है और एक लड़का उसको पीछे से आवाज़ देती हैं, उसको कहती हैं पता नहीं कोई क्या कह रही थी उसको कहती हैं आओ मेरे पास। तो वो आता है उसके पास, कहती है मुझे तुम अपने पीछे कंधे पे उठा लो। वो उसको कंधे पे उठाते तो जनाब जो उन्होंने टॉप सी पहनी होती है वो नीचे खिसक जाती है। और अब वो कहती हैं, आप कैमरे में तो सारा नज़र आ रहा होता है, और वो कहती हैं कि अब तुमने ये क्या कर दिया मेरे साथ, मेरी टॉप ही सारी उतर गई है, तो मुझे तुम पिछली साइड से लेके जाओ। तो वो जो जहाँ पर वो खड़ी होती है वहाँ से वो पीछे ले जाता है और वो जाके फिर अपने कपड़े शपड़े दुरुस्त करती हैं और वो ऊपर टॉप करके आती हैं। तो आप हमारी जो सोसाइटी है उसको ये क्या मैसेज दे रहे हैं? आपको क्या लगता है कि इस तरीके के करतब करने से, इस तरीके का अपना जिस्म दिखाने से आपको बहुत अच्छी शोहरत मिल जाती है? अगर शोहरत की बात की जाए तो ज़बान पे तो आप हैं, सबकी ज़ुबान पे ही होंगी, लेकिन कोई आपको अच्छे लफ्ज़ों से याद नहीं करता होगा। कोई कहेगा कि यार ये क्या है, आपको कोई फैमिली में बैठ के नहीं देख सकता है। राखी सावंत वो भी एक बहुत ही ब्लंट जो है वो औरत है और शायद आप उसकी दोस्त हैं। पहले आप अच्छी भली होती थी, उसके बाद आपने अपने जिस्म की नुमाइश करनी शुरू कर दी है जैसे ही आपकी राखी सावंत से लड़ाई हुई। तो नाज़रीन एक बात और भी मैं आपको बड़ी मज़े की बताती चलूँ, हम सबका एक व्यू है कि उर्फी जावेद जो है वो अपना जिस्म दिखाती है और नित नए और बेढंगे से ये फैशन करती है। और लेकिन उर्फी जावेद की आप बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स भी, हाँ
अपना जिस्म तो वो दिखाती है, लेकिन उसकी बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स देखें जिसमें वो सिर्फ अपने डिज़ाइन, उल्टे सीधे डिज़ाइन को जो है वो हाईलाइट कर रही होती है और उसमें अब जिस्म उसका नज़र आ जाए, ये एक अलग बात है। लेकिन शर्लीन चोपड़ा, इसका तो जो है मकसद ही शायद यही है कि इसने जो है सिर्फ अपना जिस्म ही दिखाना है और इसका बस नहीं चलता है कि ये जो इसने थोड़ा बहुत जो कपड़ा ज़ेबतन किया होता है इसको भी उतार दे और इस तरीके से डायरेक्ट ही कैमरे के सामने आ जाए। पता नहीं कैमरे के सामने कैसे ये गैरत खा के थोड़ा बहुत अपने आप को ढांप लेती हैं, तो इस तरीके से नहीं करना चाहिए। सोसाइटी ख़राब होती है, आवाम ख़राब होती है, आपका कोई अच्छा मैसेज इस तरीके से आवाम को नहीं जाता है। आवाम आपको देखती ज़रूर है लेकिन आवाम आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद नहीं करती है। और देखिए सेलिब्रिटीज़ जो होते हैं वो इसलिए होते हैं कि जो आम आवाम है, हम जैसी आवाम, उनको फॉलो कर सकें। अब इसको फॉलो करके जनाब हम क्या करेंगे? ये तो क्या ये इस काबिल है कि इसको फॉलो किया जाए? जो सेलिब्रिटीज़ हमें अच्छे लगते हैं हम उनको फॉलो कर सकें, तो जनाब ये तो बिल्कुल वो चीज़ नहीं है कि जिसको हम फॉलो कर सकें। तो खुदाया अगर आपको अल्लाह ने फेम दिया है, इस चीज़ को संभाल कर रखें और अपने आप को ऐसे पोर्ट्रे करें कि हाँ यू आर समथिंग। अपना जिस्म दिखाकर शोहरत हासिल करना ये कोई शोहरत नहीं है।